बहुत से लोगों के मन में अब ये सवाल है कि पेट तो हो गया, अब इसके बाद क्या करना है? क्या पढ़ें? कहाँ किस तरीके से चीज़ों को करें? और यदि आप चाहते हैं एक अच्छी नौकरी हमें जल्दी मिल जाए कि बीएससी होती रहेगी 3 साल की होती है ऐसे ही, ठीक है? तो इसमें आपको जल्दी ही नौकरी मिल जाए, तो आप इनके साथ क्या कर सकते हैं? हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, जैसा कि आपका सभी का एग्ज़ाम हो गया है 6 और 7 सितंबर को, तो कैसा गया आपका एग्ज़ाम? आशा करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न सीधे-सीधे हमारी वीडियो से आए थे, देखने को मिले थे। जिसने हमारी वीडियो शुरू से लेके अच्छे से देखी होगी कंप्लीट, तो वहाँ पे आपने देखा होगा सीधे-सीधे प्रश्न आपको देखने को मिले से, और करंट अफ़ेयर के प्रश्न, कई प्रश्न 2 से 3 प्रश्न दोस्तों एक ही वीडियो से आपको देखने को मिले होंगे, जो लास्ट में हमने वीडियो कराई थी करंट अफ़ेयर की। वहाँ से सीधे-सीधे प्रश्न पूछ लिए हैं, और इसके लिए आप चाहें तो एक वीडियो है हमारी अभी करंट अफ़ेयर की, उसका कमेंट में ही एक था, एक साथी ने कमेंट किया था, तो वहीं से एक प्रश्न बना है, क्योंकि उसमें कुछ थोड़ी-सी गलती हो गई थी, तो वहीं से सीधा प्रश्न बना है, उसका कमेंट ट्रांसफर ही हमने दिया था उसी उसी टाइम। तो वहाँ जो गलती हुई थी उसको क्लियर किया था, और वो ही प्रश्न आपको करंट अफ़ेयर में एग्ज़ाम में देखने को मिल गया। तो ये तो हो गई बात आपको पैट एग्ज़ाम कैसा हुआ। लेकिन बहुत से लोगों के मन में अब ये सवाल है कि पैट तो हो गया, अब इसके बाद क्या करना है? क्या पढ़ें? किस तरीके से चीज़ों को करें? ये बहुत से लोगों के मन में अब ये सवाल आता है दोस्तों, जब आप एग्ज़ाम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेफ स्कोर को लेकर। इसके बारे में आप यहाँ पे बात करेंगे बहुत अच्छे से। क्या है सेफ स्कोर? सेफ स्कोर का मतलब कह लीजिएगा कि आने वाली जितनी भी पैट से जो परीक्षाएँ होंगी, जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा, आयोग द्वारा जो जितनी भी परीक्षाएँ होंगी आपकी आने वाली, तो उसमें कितने नंबर आपके पेट में होने चाहिए, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ, और फिर उसके बाद हम करेंगे कि क्या करना है पेट के बाद, वो बता देते हैं। देखिए, सेफ स्कोर का कहने का मतलब ये है कि देखिए, एक होता है ये अपना 50 और एक 60, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़न हैं कि 50 नंबर बन रहे हैं, आपने मिला लिया होगा, 60 नंबर बन रहे हैं, ठीक है? ये कन्फ्यूज़न है। तो करना क्या है दोस्तों, देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें पैट एग्जाम वाले जो बच्चे हैं, वो 2 टाइप के बच्चे होते हैं, ठीक है? 2 टाइप के बच्चे यहाँ पे होते हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है पैट का। वो पहले टाइप के बच्चे कौन से हैं? वो हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पहले से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। और दूसरे टाइप के बच्चे वो हैं जिसने अभी 12th किया है, 18 प्लस के हुए हैं, ठीक है? और 12th के बाद बहुत से 12th कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ गए हैं तैयारी करने के लिए। और ये बहुत से वो होते हैं जो बीए वगैरह, बीएससी वगैरह कर रहे हैं, बीकॉम वगैरह कर रहे हैं, या बीएड करने वाले भी होते हैं इसमें, और एएनएम, जीएनएम वगैरह करने वाले भी होते हैं, ठीक है? एग्रीकल्चर वगैरह से। और बहुत से होते हैं आपके जो बीएड, बीटीसी कर चुके हैं। तो ये 2 टाइप के बच्चे यहाँ पे पैट एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। एक वो जो अभी-अभी 18 साल के हुए हैं, इंटर कर लिया है और आगे की तैयारी अपनी यहाँ पे कर रहे हैं, बीएससी, बीकॉम वगैरह जो भी तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। एक वो हैं जो बीएड वगैरह करके बैठे हैं, और मतलब कहने का मतलब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं अपना, पहले से ही कर रहे हैं। मान लीजिए एसएससी कर रहा है, कोई बैंकिंग की कर रहा है, कोई रेलवे की कर रहा है। तो कुछ बच्चे ये हैं टाइप फर्स्ट वाले, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगे हुए हैं। तो अब वो क्या करें? देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये सेकंड वाले क्या करें, जो बीएससी वगैरह कर रहे हैं। तो उनके लिए बेहतर विकल्प ये है दोस्तों, आप जो भी सब्जेक्ट, मतलब जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, बीएड हुआ, बीटीसी हुआ, या अपना बीए, बीकॉम हुआ, ये जो भी आप कर रहे हैं, तो यदि आपका पैट में स्कोर बनना है अच्छा, स्कोर का अच्छा का मतलब क्या है? यदि आपका 60 प्लस नंबर बन रहा है, ठीक है? कितना? 60 प्लस नंबर बन रहा है। तो दोस्तों, और यदि आप चाहते हैं एक अच्छी नौकरी हमें जल्दी मिल जाए, कि बीएससी होती रहेगी 3 साल की होती है ऐसे ही, ठीक है? तो इसमें आपको जल्दी ही नौकरी मिल जाए, तो आप इनके साथ क्या कर सकते हैं? आप इन फर्स्ट वाले बच्चों में आपको आना पड़ेगा, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, वो आपकी, ठीक है, अभी बताऊंगा, ठीक है? तो जिसके 60 प्लस नंबर बन रहे हैं वो क्या करें, तो उसको करना क्या है? ये तो आप करते रहिएगा बीए, बीएससी वगैरह, इसके साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप करिएगा यहाँ पे। अब बात करें जो पहले से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करें? पैट आपका हो गया, कोई बात नहीं। अब जो भी आपका एग्जाम आने वाला है, ठीक है, जल्द में, जैसे कि ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ गई है, मैं आपको बताना चाहता था, हालांकि एक बताऊंगा, उसमें भी मैं आपको भी बता देता हूँ। आपकी जिसने भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम भरा है, ठीक है, फॉर्म भरा है, तो उसकी एग्जाम डेट आ गई है आपका। नवंबर में एग्जाम चालू हो रहे हैं, तो वहां पे लग जाइएगा। पैट हो गया आपका, उसमें लग जाइएगा। या जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वहां पे लग जाइएगा, ठीक है? या आने वाली जितनी वैकेंसी देखिए, जैसे कि एसआई की तैयारी बहुत से लोग कर रहे हैं, जो एसआई की तैयारी है, ठीक है, और यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें आप लग जाइएगा। कहने का मतलब ये है, आपका पैट हो गया,
तो आगे आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो आपने फॉर्म भर रखे हैं उसकी तैयारी में लग जाइएगा, जिसका भी जल्द पेपर आने वाला है, होने वाला है। और एक बात यहाँ पे सबसे बड़ी ये कि जो बच्चे यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा जितनी वैकेंसी आएंगी, देखिए एक वैकेंसी आएगी यहाँ पे लेखपाल की, ठीक है, इसके बहुत गर्दा है, बहुत चर्चा है इसकी। लेखपाल की 9,000 वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। और जो बच्चे यहाँ पे लेखपाल को लेकर कि मुझे तो लेखपाल ही बनना है, उसके लिए सीरियस है, तो उनको क्या करना है मैं आपको बता दूं। उनको ये करना है कि यहाँ पे देखिए ये डिपेंड करेगा आपके सेफ स्कोर पे, ठीक है। ये पेट एग्जाम्स के मार्क्स पे ये सारा डिपेंड करेगा, क्योंकि पेट एग्जाम जो आपने दिया है उसी से मेरिट बनती है, उसी से ही आप लेखपाल के लिए शॉर्टलिस्ट दिए जाओगे। तो अब यहाँ पे बहुत से बच्चों के मन में डाउट होगा कि हम तैयारी करें या नहीं करें। वीडियो की भी निकलेंगी, ठीक है, बहुत सारे निकलने वाली है। 30,000 प्लस वैकेंसी, 30,000 प्लस वैकेंसी आपको पैट 2025 के एग्जाम से देखने को मिलेंगी। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, वो अलग अलग उसमें होंगी क्षेत्र में। मान लीजिए किसी की एग्रीकल्चर क्वालिफिकेशन होंगी, गन्ना पर्यवेक्षक, टेक्नीशियन, ये सभी की निकलेंगी, उसमें क्वालिफिकेशन भी और होती है। लेकिन मैं यहाँ पे फोकस लेखपाल के लिए क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकलती है इसमें क्वालिफिकेशन 12th मांगी जाती है, ठीक है, 12th मांगी जाती है इसमें क्वालिफिकेशन। तो इसी में लगभग सभी बच्चे एलिजिबल होते हैं और सभी इस फॉर्म को भी भरेंगे जिसके नंबर बन रहे हैं। कितने नंबर बन रहे हैं ये आपके मन में सवाल है, तो इसको चलिए क्लियर कर देता हूँ मैं। देखिए एक तो ये है आपका यहाँ पे, देखिए एक तो हो गई ये आपका कि 50 से 55, और एक हो गया आपका 60, ठीक है। देखिए ये जो 60 प्लस वाले हैं बच्चे, 60 प्लस वाले जो बच्चे हैं वो तो बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है, बिल्कुल सेफ है। तैयारी में लग जाइएगा यदि आपको लेखपाल वीडियो वगैरह बनना है, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस दोबारा आपको लेनी है वैकेंसी, एक अच्छी जॉब लेनी है, तो जिसके 60 प्लस पैड में बनने बिल्कुल कट पिट के सब, ठीक है। आपने मिला लिया होगा, आंसर की वगैरह अभी तो आई नहीं है, हालांकि आ जाएगी 2 से 3 एक दो दिनों में आपको आंसर की भी देखने को मिल जाएगी। या तो उससे मिला लीजिएगा, या जितने भी यूट्यूब पे हैं बहुत से चैनल हैं वहां से आप मिला लीजिएगा, आपने मिला भी ली होगी। तो यदि आपके 60 प्लस बनने हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हो, ठीक है, सेफ जोन में हो, आप लेखपाल की परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे, मैं कह रहा हूं, तो आप तैयारी में लग जाइएगा। अब जो यहाँ पे 55-60 वाली बच्चे हैं दोस्तों, ये मान के चलिएगा 90% उनके पूरे चांस हैं कि वो लेखपाल की परीक्षा में बैठे। हालांकि 90% से ज्यादा ही मानिए, 1% मैं कह रहा हूँ कि नहीं बैठेंगे, 99% वो भी एलिजिबल हो ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 30 गुना से ज्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे, 30 गुना लेते हैं, ठीक है, 30 गुना, 15 वैसे तो 15 गुना लेते हैं, लेकिन 30 गुना पहले बुलाए थे, तो इस बार भी यदि 30 गुना से ज्यादा बुला लीजिए। या फिर एक कॉमन कट ऑफ, जो यहाँ पे कॉमन कट ऑफ की बात हो रही है, कॉमन कट ऑफ को लेकर दोस्तों आप भी ट्वीट करिएगा, कॉमन कट ऑफ को लेकर ट्वीट करिएगा आप भी, यहाँ पे बात भी हो रही है। तो यहाँ पे कॉमन कट ऑफ का यदि मुद्दा उठा, और वहां पे यदि आपकी कॉमन कट ऑफ मान लीजिए 45 होगी सभी कैटेगरी के लिए, या 50 होगी, तो फिर तो आपकी दोस्तों बल्ले बल्ले है। अभी यहाँ पे हुई नहीं है कॉमन कट ऑफ, लेकिन हो सकती है इस बार सभी के लिए कॉमन कट ऑफ। तो कहने का मतलब ये है आपका कि 55-60 नंबर यदि आपके बनने हैं तो बिल्कुल तैयारी पर लग जाइएगा। लेखपाल के लिए यदि सीरियस है तो उसके लिए लग जाइएगा, या जितनी जो आप तैयारी कर रहे हैं और जो आपका एग्जाम आने वाला है उसमें लग जाइएगा, ठीक है। तो पेट एग्जाम के बाद क्या करें, ये सारी चीजें आपको मैं चाहता हूँ कि आपकी क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल भी निराश ना बैठे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे देखिए लेखपाल के लिए, ठीक है, आपको जैसे कि आपका यूपीएसआई हुआ, यूपी पुलिस हुआ, लेखपाल हुआ, ठीक है, इसके लिए देखिए एक होता है आपका हिंदी, ठीक है, एक होता है हिंदी, और एक होता है ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण परिवेश। तो इसकी क्लासेस, और एक जीके जीएस, जीके जीएस और करंट अफेयर, ठीक है, इनकी क्लासेस दोस्तों बिल्कुल जीरो से मैं यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ अपने चैनल पर, और एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। जब आप देखोगे ना क्लास को, बिल्कुल जीरो से लेकर मैं चीजों को पढ़ाऊंगा आपको। अभी हालांकि इतनी सुविधाएं नहीं है, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से या फेसलेस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चीजों को पढ़ाता हूँ अभी तक, और मैं प्रयास यहीं पर करूंगा। लेकिन बस ये प्रयास मेरा रहता है कि आपको एक बेहतरीन कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं, ये मेरा प्रयास रहता है बस, और बहुत ही कम समय में। तो बिल्कुल अब के हम जो तैयारी करने जा रहे हैं हिंदी की, ग्रामीण परिवेश, जीके जीएस, उन सभी की तैयारी जो आपके आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे, लेखपाल वीडियो, आपका पीसीएस का ग्रामीण परिवेश पूछा जाता है, ठीक है, जो योजनाएं होती हैं ग्रामीण परिवेश में, क्या योजनाएं नियुक्तियां पढ़ेंगे, 2 से 3 योजना में डेली आपको कराऊंगा। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले लेखपाल में जो ग्रामीण परिवेश में आपका पूरी योजनाएं भर दी थी, और उसकी वजह से बहुत बच्चों का पेपर बिगड़ गया था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से पीछे हो गई थी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप तैयारी कोई सी भी जो कर रहे हैं उसमें लग जाइएगा, जो आपका जल्द पेपर होने वाला है, जल्द पेपर होने वाला है, उसमें आप लग जाइएगा अच्छे से। और इन सभी की क्लासेस हिंदी, जीके जीएस और आपका ग्रामीण परिवेश, लेखपाल के लिए स्पेशली
वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, जो आपके यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए भी वो होंगी, बहुत अच्छी होंगी। क्योंकि यहाँ पे जो मैं चीज़ पढ़ाता हूँ ना, बिल्कुल मन से एक बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको पढ़ाता हूँ। तो इसमें तो बिल्कुल निसंदेह हो जाइएगा कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए, सभी के लिए वो काफी हेल्पफुल होगा, जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा और पूरे डिटेल से एक एक टॉपिक को पूरे डिटेल से क्लियर करूंगा, जो आपके आईएएस पीसीएस लेवल तक को मैं टच करूंगा। ठीक है, आईएएस पीसीएस का जो लेवल होता है उसको हम यहाँ पे टच करेंगे पूरा, ताकि प्रश्न कैसा ही बन जाए। क्योंकि हमारे पास समय है, अभी क्या है, हमारे पास समय है इसके लिए, लेखपाल के लिए वगैरह जितनी भी भर्ती आने वाली है, अभी अच्छा खासा समय है, 3 से 4 महीने पूरे हैं। तो मैं चाहता हूँ आपको टॉपिकों को डिटेल से पढ़ाऊं, हिंदी को ऐसा पढ़ा दूं कि किसी भी एग्जाम में हिंदी के आप बैठ जाओ, उसमें यदि हिंदी पूछ रहे तो आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो, कोई सा भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, ठीक है, ऐसी हिंदी आप कर लीजिएगा। ऐसी हिंदी में यार करा दूंगा, आपको गारंटी ले रहा हूँ आपसे, ठीक है, ऐसी हिंदी करा दूंगा। ऐसे जीके जीएस 90% प्रश्न यहीं से मिल जाए, ऐसी जीके मैं आपको तैयार कराऊंगा दोस्तों। क्योंकि अब तक आपने देख सकते हैं वीडियो में जाके, चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में बहुत से प्रश्न सीधे मिले हैं हमारी वीडियो से। तो मैं बस यही चाहता हूँ, एक बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो चीजें क्लियर हो गई होंगी आपके दिमाग में, जितनी भी आई होंगी कि पैट के बाद क्या करें क्या नहीं करें। बिल्कुल, यदि आप सीरियस हैं, लग जाइएगा, बिल्कुल मन बना लीजिएगा, फोकस बिल्कुल बना लीजिएगा कि डेली पढ़ना है भाई हमको। और पढ़ना कैसे है, एक आप कैसे पढ़ेगी, देखिए, एक तो आप लीजिएगा क्लास ऐसी थ्योरी वगैरह की क्लास, एक आप कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट उठा सकते हैं, मान लीजिए जीके के संग मैथ उठा लीजिए, हिंदी के संग रीजनिंग, इस तरीके से दो सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने हैं कि जब भी आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो, कैलकुलेशन करने लग जाइए, कैलकुलेशन से डिस्टर्ब हो तो आप थ्योरी वगैरह पढ़ने लग जाइएगा। इस तरीके से पढ़ना है, और बेहतरीन तरीके से आप देखेंगे, बहुत जल्द मैं क्लास शुरू करूंगा। और इस तरीके आज अब की बार ग्रामीण परिवेश को ऐसे चटवा दूंगा आपको, यदि आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बनोगे तो हाँ लगेगा आपको, एग्जाम में जब आप बैठोगे ना, हिंदी हो, ग्रामीण परिवेश हो, जीके, आप देखोगे प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जानकारी आज मुझे देनी थी आज की वीडियो में दोस्तों। कैसी लगी वीडियो, एक बार लाइक करके जरूर बताएं। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो जरूर एक बार चैनल के साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।